हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्रद्धा सिरोठिया। आप सभी का स्वागत करते हैं बुक सोल एकेडमी में। सो नाउ अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10th क्लास चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और आज इस लाइफ प्रोसेस में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को करें उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एक वर्क और देखते हैं। तो वो है, सबसे पहले हमारे पास में एक डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के। तो दैट इज अ प्रोसेस, दिस इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। और एक प्रोसेस हमारे पास में है वो है न्यूट्रिएंट्स की। तो लेट्स सी कि ये है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, मतलब द सब्सटेंस दैट वी एट बाय द फूड एंड दे आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो हमें जो जो है कहाँ से मिलेंगे, जब हम कोई भी चीज खाते हैं तब। दूसरी डेफिनेशन जो है वो सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पर, वो डेफिनेशन है हमारे पास, वो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की। तो क्या है न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन? दैट इज एंड आई नहीं रही वो डेफिनेशन यहाँ पर। दैट वन इट इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? जिस प्रोसेस के थ्रू आपने फूड मटेरियल को इनटेक किया और इनटेक करने के बाद हम उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? तो सेकंड प्रोसेस दैट इज नोन एज अ, that process is known as a nutrition. What is the meaning of a nutrition? न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें आप कोई भी फूड मटेरियल को इनटेक करोगे और इनटेक करने के बाद हम उसको ब्रेक डाउन करें, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमें वहां से एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड करेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? वन दैट इज नोन एज ऑटोट्रोप्स। ठीक है, मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रोप। और वो फूड ऑफ वो मोड जिसके थ्रू वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो कहलाता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा, दिस इज नोन एज अ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आप उन सारे ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व करेंगे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। मतलब दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म दोज कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कम इन दिस कैटेगरीज। ठीक है, और इस कैटेगरीज को we are divided into three groups. One is known as a holozoic, second one it is known as a saprophytic, and third one it is known as a parasitic. ये सिर्फ एक ही है जिसके अंदर आपको प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करना होता है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है द ऑर्गेनिज्म दे कांट बी प्रिपेयर देयर ओन फूड, they are directly or indirectly depend on the plant. According to that, these heterotrophic organisms, yeah, mode of nutrition is divided into three categories. One is known as a holozoic. Holozoic organism मतलब इसमें जिसको लेना है, we are again divided into three parts. One that is known as a herbivorous. Herbivorous मतलब organism, they eat the grasses.
ठीक है। जो प्लांट्स मटेरियल, सिंपली यदि हम कहें तो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स मटेरियल को खाते हैं वो तो कहलाते हैं हार्बिवोर्स। क्या चीज है? दे एट द plants material. They eat the plants material. उनको हम herbivores में लेकर के चलेंगे। और कार्निवोर्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैश या मांस खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। जैसे कैट हो गई, डॉग हो गया, लॉयन हो गया, लाइक दैट। और ओमनीवोरस का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो सब कुछ खाते हैं, मतलब जो फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स भी खाते हैं, वो कहलाते हैं ओमनिवोरस। और इन तीन को हम कहां पर इन्वॉल्व करते हैं? उसको इन्वॉल्व करते हैं हम होलोजोइक ग्रुप के अंदर। सेकेंड ग्रुप जो होता है, दैट ग्रुप इट इज नोन एज अ स्पोरोफाइट्स या स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म को जो कहना चाहिए दे ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द डेड एंड द डिके पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसको इन्वॉल्व करेंगे हम? उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपना फूड मटेरियल डेड और डिके पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इन्वॉल्व करते हैं। मतलब कोई भी चीज जो सड़ गई है, गल गई है, खत्म हो गई है, मर गई है, उनके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, उनको हम यहाँ पर किसके अंदर लेकर के चलते हैं? सैप्रोफाइट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर फंगस हो गया, ठीक है। और ठीक है, अभी अपन फंगस की बात करते हैं। और दूसरा होता है, लास्ट एक होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो या तो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं या उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो वो उस होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करते चले जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें अपन देख रहे हैं कि पहले तो इसको सही करें, ये दीज आर द न्यूट्रिशन। ये उफ, हट भी नहीं रहा यार। ठीक है, अब अपन यहाँ इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या था? आ ही नहीं रहा है वो वहां पर। दिस इज क्या बताएं यार। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसको। तो सेकंड, अब आते हैं अपन किसके ऊपर? यहाँ पर आते हैं। मीनिंग हमारे पास हो गया ऑटोट्रॉप्स का। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक्स मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, दैट इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड with the help of simple inorganic materials। मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर रहा है। व्हाट वी से कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। what we say कि organism prepare their own food material with the help of a simple inorganic substances like that carbon dioxide and water। ठीक है, आया समझ में? तो क्या कह रहे हैं अपन? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which plants prepare their own food with the help of a
simple inorganic material like water and mineral salts, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किससे? हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। आगे समझ में? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा है। प्रोड्यूसर्स मतलब दे प्रोड्यूस देयर फूड। समझ में आया? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर सकता है with the help of some inorganic substances like carbon dioxide and water, ठीक है, और कभी कभी कुछ दूसरे मिनरल सॉल्ट्स की भी जरूरत होती है। तो व्हाट बी से कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं क्या होते हैं? Autotrophs, they can prepare their own food with the help of a carbon dioxide and water. किससे प्रिपेयर करेंगे अपना फूड? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करते हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो फिर से देखते हैं अपन एक बार डेफिनेशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? द ऑटोट्रॉप्स जो हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। किससे? विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like that carbon dioxide and water. Is that clear? चूंकि और यहाँ पर उनको सनलाइट की भी जरूरत होती है, तो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर्स। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में कैसे होता है। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक यहाँ पर प्रोसेस प्रेजेंट होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। व्हाट वी से? दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। लुक फ्रॉम हियर, दिस इज अ प्लांट। अब ये प्लांट क्या कर रहा है? अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेगा। कैसे प्रिपेयर करेगा? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको यहाँ से एटमॉस्फेयर से मिलने वाली है, और जो वाटर है ये वाटर कहाँ? इसके रूट जो है ये वाटर को यहाँ से एब्सॉर्ब करेंगे। आ गया समझ में? सनलाइट इसको यहाँ से मिलने वाली है, तो इन प्रोसेस से ये जो लीफ होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट वन इट इज नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या स्टार्च या सुक्रोज आप कुछ भी कह सकते हैं, वो यहाँ इस लीफ के अंदर प्रिपेयर होता है। समझ में आया? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड मटेरियल खुद यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो व्हाट वी से कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस एक कैटाबॉलिक फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। एनाबॉलिक मतलब जिसमें सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, या हम सिंपल और कह सकते हैं कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which green plants prepare their own food. What we say? Photosynthesis is a biological process in which green plants prepare their own food. Own food मतलब सिंपल सब्सटेंस है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है, इससे यहाँ पर ये शुगर का फॉर्मेशन हो गया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आया? तो इनके कंपैरिजन में ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पर होता है। तो क्या किया?
फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स ने, ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड खुद बना लिया। काहे से? विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन जरूरी क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि यहां पर इसको सनलाइट भी मिलना चाहिए, यहां पर इसको क्लोरोफिल भी मिलना चाहिए। ठीक है मैम, सनलाइट तो ठीक है कि एटमॉस्फेयर में से मिल रही है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेंगे, और ये भी बात मुझे समझ में आ गई कि जहां तक वाटर है तो रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब करके वहां तक पहुंचा दिया। पर ये चीज मैम समझ में नहीं आ रही कि ये क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो देखो ना डायग्राम में, ये क्लोरोफिल जो होता है ये भाई जो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट्स होता है, ग्रीन पोर्शन होता है ना, ये लीफ इनके अंदर भर भर के क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये ग्रीन स्टेम, इस स्टेम, इसके अंदर भी ढेर सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो प्लांट्स का वो पार्ट्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहां पर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि ये रूट में भी हो जाएगी, ये फ्लावर में भी हो जाएगी, ये फ्रूट्स में हो जाएगी, नहीं भाई नहीं। कहां पर होगी? दिस प्रोसेस सिर्फ उन एरिया में होती है प्लांट्स के जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। व्हाट वी से कि प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो व्हाट वी से कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। आज तो पेन भी नहीं चलना मांग रहे। आ ही नहीं रहा। चलिए इसको हम फिर बाद में देखते हैं क्यों नहीं पेन चल रहा। अभी हम वहीं से पढ़ लेते हैं। तो व्हाट वी से कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर हो गया? अब रिएक्शन समझ में आ रही है कि क्या करेंगे अब अपन यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेंगे और रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे? लेट्स सी कि 6H2O प्लस 12 6CO2 प्लस 12H2O, एरो इसके ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल, C6H12O6 बना, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के और 6 मॉलिक्यूल्स हमने ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिए। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारे पास में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। क्लियर? और कहां पर होगी फोटोसिंथेसिस? तो ये होती है बेटा इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर। अब चलिए इस फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाई दैट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, क्यों जरूरत है? तो सबसे पहली चीज कि इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स प्रिपेयर द फूड, और जो फूड उन्होंने प्रिपेयर किया है वो इस एंटायर वर्ल्ड्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट्स जो ने जो फूड बना लिया वो खुद अपने पास रखने वाले नहीं है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि दैट इज इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं प्लांट्स, हमारे जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी चीज होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट वहीं से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको सरवाइव करने के लिए या रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन हमें मिल कहां से रही है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। आ गया समझ में? हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस
सिर्फ हमारे प्लांट्स के लिए खाली देखने की एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इससे प्लांट्स की खुद की भी ग्रोथ होती है, खुद का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स अपने खुद के लिए भी तो फूड मटेरियल बनाने वाला है। ठीक है। फिर है, इट इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे सिंथेसिस किया इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? लेट्स सी कि ये थे यहाँ पर दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इससे बन गया यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, इस फोटोसिंथेसिस से इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हम ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज करके आपके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। तो क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट द एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से आई ये कार्बन डाइऑक्साइड? ये मिली हमें हमारे रेस्पिरेशन और अदर एक्टिविटीज से। और प्लांट्स ने क्या किया बेचारों ने, इस गैस को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो आपने रेस्पिरेशन से एटमॉस्फेयर में भेजी थी, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो आपको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? क्या कहा आपने कि इन्होंने एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये एक अकेली प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस प्लांट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आपके लिए रेस्पिरेशन, आपके लिए ऑक्सीजन दे रही है, जो आपकी सर्वाइवलनेस के लिए जरूरी है, जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी होती है, वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रही। समझ में आया? तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स की जरूरत है? तो इस फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सन एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सन एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, और साथ ही साथ हमें चाहिए यहाँ पर क्लोरोफिल। ठीक है। तो क्या क्या चाहिए हमें? चल जाए यहाँ पे पेन तब, है ना? क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पर? हमें चाहिए, पेन को क्या हो गया है आज? क्या क्या चाहिए बेटा अपने को? अपने को यहाँ पर चाहिए सनलाइट। ठीक है। क्या क्या चाहिए अपने को? पेन ही नहीं चल रहे आज तो भाई, क्या बात है? देखते हैं, अपन यहीं से पढ़ लेते हैं आज तो भाई। क्या क्या चाहिए अपने को रॉ मटेरियल्स के अंदर? फोटोसिंथेसिस के लिए, के रॉ मटेरियल के लिए हमें चाहिए क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्या चाहिए हमें यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। साथ ही साथ वाटर। वाटर के अलावा ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। एक भी जगह नहीं चल रहा पेन तो। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, वाटर चाहिए, हमें लाइट एनर्जी चाहिए, और हमें क्लोरोफिल चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए यहाँ से
वाटर, ठीक है। क्या क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए वाटर, हमें चाहिए लाइट एनर्जी, हमें चाहिए क्लोरोफिल। क्लियर? चलिए एक बार फिर से अपन वहां पे व्हाइट बोर्ड पे ट्राई करके देखें। पेन चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या बोला? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल हमारे पास कौन कौन से हैं? उसमें है हमारे पास, उसमें है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं से पढ़े बेटा भैया अपन तो आज। उसमें है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल। अब सबसे पहले कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? तो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन पर है, तो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स तो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड है, ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स, जितने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में से यूज करने वाले हैं। और जितने एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक मतलब जो प्लांट्स वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है वो होता है वाटर। समझ में आया? तो टेरेस्ट्रियल को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलने वाली है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगी एटमॉस्फेयर से, और जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाले हैं वाटर से। ठीक है। अब दूसरा जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए प्लांट्स को, वो रॉ मटेरियल है वाटर। अब ये वाटर प्लांट्स को मिलेगा कहाँ से? तो जो वाटर है ये प्लांट्स कहाँ से यूज करेंगे? ये यूज करेंगे सॉइल से। तो ये प्लांट्स को जो वाटर है, ये वाटर मिलने वाला है कहाँ से? सॉइल से। और कौन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा? वो होते हैं रूट्स। ठीक है। अब ये रूट्स क्या करेंगी? इस वाटर को पहले स्टेम के पास भेजेंगे, और स्टेम से वाटर फिर ट्रांसपोर्ट होकर के लीफ के पास आता है स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू। दैट टिश्यू इज नोन एज अ जाइलम वेसल। जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्व कर रहा होगा, जब प्लांट्स वाटर को रूट के थ्रू इंटेक करेगा, तो उस वाटर के साथ साथ ढेर सारा मिनरल्स जो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो भी प्लांट्स एब्जॉर्व करता है, वो भी वाटर में डिसॉल्व होकर के प्लांट्स के पास तक पहुंचता है। आया समझ में? तो मतलब प्लांट्स ने वाटर को सॉइल से एब्जॉर्व किया, और एब्जॉर्व करने में कौन हेल्प कर रहा है? उसकी रूट्स हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करके स्टेम, और स्टेम के बाद लीफ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कौन पहुंचाने का काम कर रहा है? प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो आपने नाइन्थ में भी पढ़े होंगे। तो वाटर के कंडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारी जाइलम वेसल्स। अब जब प्लांट्स वाटर को इनटेक करेगा, तो उसमें जो मिनरल्स डिसॉल्व हैं, और वो भी स्पेशली आयंस के फॉर्म में, प्लांट्स उनको भी इंटेक करेगा। लेकिन एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, वो तो चूंकि वाटर के अंदर ही प्रेजेंट है, तो उनकी जो पूरी बॉडी सरफेस होती है, उस बॉडी सरफेस से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। उसका मेन कारण ये होता है कि इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप होता है, मतलब वो बहुत कम डेवलप होता है। और उसको कंपनसेट करने के लिए पूरी प्लांट्स की बॉडी की जो सरफेस होती है, वो सब वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। समझ में आया? यस नो? तो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड टेरेस्ट्रियल प्लांट को मिल जाएगी एटमॉस्फेयर से,
एक्वाटिक प्लांट्स को तो पानी में ही प्रेजेंट है, तो वो अपनी बॉडी सरफेस से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब करेंगे। आगे समझ में, रूट से वाटर पहुंचेगा कहाँ, स्टेम, और स्टेम दे देती है लीफ को, लेकिन इसमें हेल्प कौन करता है, कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम में 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, एक उसमें से है जाइलम वेसल्स, ये वाटर को लीफ तक फोटोसिंथेसिस के लिए पहुंचाने का काम करेगी। जब वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो यहां से मिनरल्स भी पहुंच रहे हैं। जबकि एक्वाटिक प्लांट्स में चूंकि रूट सिस्टम पुअरली डेवलप होता है, तो प्लांट्स अपनी जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस मतलब पूरी एंटायर बॉडी सरफेस से वाटर को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लाइट कहाँ से मिलेगी, तो पूरे सनलाइट है ना, इतना बड़ा सन तो है लाइट देने के लिए, तो लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इन अ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी ऑफ सन, मतलब सन से जो लीफ लाइट एनर्जी को ले रही है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया हमने केमिकल एनर्जी में, और सन को कहा गया है कि दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ए लाइट एनर्जी। तो सारी चीजें हो गई। क्लोरोफिल आपको पता है कि लीफ के अंदर प्रेजेंट है। तो अब पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की जो एक मेन प्रोसेस हमारे पास में आती है, इन सारे रॉ मटेरियल्स को लेने के बाद, वो है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैम कैसे, कैसे केमिकल एनर्जी बन गई, तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं या फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे ना, जो आपके पास ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होगा। तो जब कन्वर्शन हो गया, तो ये सोलर एनर्जी किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर स्टोर हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट तो एक कंपाउंड बन गया। तो वहां पर जो सोलर एनर्जी का हमने कन्वर्शन करा करके स्टोर कराया, उसके लिए हमने कहा कि ये सोलर एनर्जी जो होती है, दैट आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी by the green parts of the plants with the help of a photosynthesis. हो गया। So now we say the photosynthesis is the most important process in the nature for providing food material for entire world, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर की एयर का प्यूरिफिकेशन भी करती है। बट हाउ, इट इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो जो पॉल्यूटेड एयर है उसको तो उसने कंज्यूम कर लिया, बिकॉज दैट इज अ ह्यूज रिजर्वायर टू कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड, बट एट अ सर्टेन लिमिट। बहुत ज्यादा बेचारे प्लांट्स नहीं कर पाएगा, तो एक बैलेंस आप बना करके रखिए। तो ये इसको यूज कर रहे हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और पूरे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर उसने एब्जॉर्ब कर ली, और उसके बदले आपको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यहां पर देने का काम कर रहा है। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या किया था, कन्वर्शन ऑफ अ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्या किया हमने, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया। तो ये सोलर एनर्जी जब ये ग्लूकोज बना, तो यहाँ केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मैंने बोला दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, क्यों बोला, क्योंकि और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने वाले हैं, in which green plants prepare their own food with the help of a simple inorganic substance like carbon dioxide and water. ठीक है, in the presence of a sun, गोले दिख रहे हैं ग्रीन 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 ग्रीन, ये है क्लोरोफिल के जो प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर। तो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ये यहाँ लाइट, यहाँ पे क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और रूट ने बचा हुआ अपना काम कर दिया, यहाँ पर वाटर को भेज दिया। क्लियर।
ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस होता है कि एक तो ये फूड प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारी जिंदगी के लिए एक जरूरी चीज है, फूड भी और ऑक्सीजन वो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये खुद फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अपने खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उसको यूज करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करके ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम कर रहे हैं। तो कार्बन, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको एटमॉस्फेयर से मिलेगी टेरेस्ट्रियल प्लांट को, और यदि एक्वाटिक प्लांट है तो वो वाटर में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करने वाला है। ठीक है, वाटर सॉइल से मिलेगा जो रूट ने एब्सॉर्ब किया है, लाइट एनर्जी उसको सन से मिलने वाली है, और लीफ के अंदर भर भर के क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे वाटर एब्सॉर्ब किया? विद द हेल्प ऑफ ए रूट्स, क्योंकि रूट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू, रूट में ही नहीं कह सकते हम, पूरे प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू है। तो रूट के कंडक्टिंग टिश्यू ने, जिसका नाम है जाइलम वेसल्स, वाटर को पहले देगा वो स्टेम को, और ट्रांसपिरेशन पुल के होते होते ये वाटर स्टेम से पूरी लीफ के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली जो वाटर में सोल्यूबल मिनरल्स हैं वो भी होंगे, क्योंकि रूट सिर्फ आयंस के फॉर्म में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। एक्वेटिक प्लांट्स अपनी बॉडी सरफेस से करेंगे क्योंकि उसमें रूट सिस्टम पुअरली डेवलप होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी का कल हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक